बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौज़म जरियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस रूए ज़मीन पर अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में जो सबसे नापसंद चीज़ है वो तलाक है। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी निकाह को ख़त्म करने के कौन कौन से तरीके राइज हैं। तो हम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर देखें तो निकाह को ख़त्म करने की दो सूरतें हैं। सबसे पहले तलाक और दूसरी खुला। इस वीडियो में हम तलाक के ऊपर बात करेंगे कि तलाक की कितनी टाइप्स हैं और कानून इन पर क्या कहता है। तलाक की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले एक टर्मिनोलॉजी, एक टर्म जिसको तोहर कहते हैं, उसको डिफाइन करना लाजमी है ताकि तलाक की किस्में समझने में आपके लिए आसानी हो। इस टर्म यानी तोहर का मतलब क्या है? तो दो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दरमियान औरत का जो पाकी का वक्त होता है, जब वो पाक होती है शरई लिहाज से, उस वक्त को तोहर कहते हैं। द पीरियड बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ऑफ अ लेडी। तो अगर हम तलाक की टाइप्स पर गौर करें तो तलाक चार किस्म की होती है। सबसे पहले तलाक एहसन, दूसरी तलाक हसन, तीसरी तलाक बिद्दा या तलाक बिदत और चौथी तलाक तफवीज़। अब बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तलाक का क्या मतलब है और क्या तरीकाकार है। तो सबसे पहले हम तलाक एहसन पर बात करेंगे। तो तलाक एहसन अपने नाम से ही वाज़ेह है, यानी तलाक देने का सबसे अच्छा तरीका, उसी को तलाक एहसन कहते हैं। तलाक एहसन में शौहर अपनी बीवी को सिंगल प्रोनाउंसमेंट करता है, यानी एक दफ़ा तलाक देता है और वो तलाक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तोहर होगी और उसके बाद वो लड़की या वो बीवी अपनी इद्दत पूरी करेगी और तलाक का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, यानी तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। इसको बोलेंगे तलाक एहसन। अब इस तलाक एहसन में अगर मर्द और औरत, शौहर और बीवी रुजू करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं या उनकी कोई मसालत करवा देता है, तो ये पीरियड ऑफ इद्दत के दरमियान हो सकता है। अब हम बात करेंगे तलाक हसन पर, जो सेकंड टाइप ऑफ तलाक है। तलाक हसन का मतलब ये है कि पहले तोहर के दौरान शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दी, उसके बाद पहले तोहर का वक्त गुजर गया, दूसरा तोहर स्टार्ट होते ही शौहर ने अपनी बीवी को एक बार फिर तलाक दी और दूसरे तोहर का वक्त गुजर गया और तीसरा तोहर स्टार्ट हुआ, तो तीसरे तोहर में फिर शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दी। अब ये तीन प्रोनाउंसमेंट का पीरियड कंप्लीट हो गया और तलाक इफेक्टिव हो गई। इसको कहेंगे तलाक हसन। तलाक हसन में तीसरे तोहर में तलाक देने से पहले पहले, तीसरी प्रोनाउंसमेंट से पहले पहले अगर शौहर और बीवी मुसालत करना चाहें या रुजू करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तलाक बिद्दा या तलाक बिदत पर। इस तलाक में शौहर अपनी बीवी को एक ही तोहर के दौरान, यानी एक दम ही, एक ही मजलिस में 3 बार तलाक प्रोनाउंस कर देता है, यानी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और इस इंटेंशन के साथ तलाक देता है कि अब कभी भी मैं इसको नहीं बसाऊंगा या मैं कभी भी इसके साथ मुसालत या रुजू नहीं करूँगा। तो इस तलाक को तलाक बिदत कहेंगे और अहले सुन्नत के करीब तलाक बिदत भी वैलिड तलाक है, लेकिन इससे ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। और अगर हम फ़िक़्ह जाफ़रिया की बात करें तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक अहले तशरीह हज़रात या फ़िक़्ह जाफ़रिया को फॉलो करने वाले हज़रात तलाक बिदत को बातिल या गलत मानते हैं। तलाक की चौथी और आखिरी टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम है तलाक तफवीज़। इसका मतलब है किसी को अपना हक दे देना, यानी इस तलाक में, इस सिनेरियो में शौहर अपनी बीवी को ये हक दे देता है कि तुम जब चाहो तलाक दे सकती हो, वो खुद से प्रोनाउंस करके अपने आप को आज़ाद कर सकती है। अब हम प्रोसीजर ऑफ तलाक पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में कानूनी तौर पर तलाक का प्रोसीजर क्या है। तो जिस तरह तलाक हसन के बारे में मैंने आपको बताया, शौहर पहले तोहर में अपनी बीवी को तलाक देगा और उसका एक नोटिस चेयरमैन यूनियन काउंसिल को और एक अपनी बीवी को भेजेगा। इसी तरह दूसरे तोहर में भी वो अपनी बीवी को भी नोटिस भेजेगा और यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को भी, और फिर तीसरे तोहर में भी
वो एक नोटिस अपनी बीवी को और एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को भेजेगा और 90 दिन का ये अरसा कंप्लीट होने के बाद तलाक वाक़या हो जाएगी और यूनियन काउंसिल तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट जारी कर देगी। अब हम बात करेंगे कि कानून में फ़िक़्ह जाफरिया के लिए क्या तरीक़ाकार है। तो कानून में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के प्रोवाइज़ो A, B और C में इसका तरीक़ाकार मौजूद है, जिसके मुताबिक शिया मर्द अपनी बीवी को 2 गवाहों की मौजूदगी में अरबी में तलाक देगा और अरबी में जो तलाक कही जाती है इसके लिए एक ख़ास टर्म यूज़ होती है जिसे सीगा कहा जाता है। तो कानून के मुताबिक 2 गवाहान की मौजूदगी में शौहर उस वक्त तलाक देगा जब उसकी बीवी भी वहाँ मौजूद हो और वो सीगा पढ़कर अपनी बीवी को तलाक देगा तो तलाक वाक़या होगी। आखिर में ये सवाल बहुत ज़्यादा देखा जाता है या पूछा जाता है, क्या गुस्से में, नशे में, मजाक में तलाक हो जाती है या नहीं। तो इसके ऊपर 2 ओपिनियन है। तो सुन्नी लॉ के मुताबिक अगर कोई शख्स गुस्से में है या अपने वालिदैन के कहने पर या नशे की हालत में या किसी भी और वजह से बीवी को तलाक देता है तो सुन्नी लॉ बहुत क्लियर है कि तलाक वाक़या हो जाती है। और दूसरा ओपिनियन इसमें शिया लॉ का है। शिया लॉ के मुताबिक गुस्से में, नशे में, मिजाह में या किसी के कहने पर या ज़बरदस्ती अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है तो ऐसी तलाक की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसी के साथ ही इस वीडियो को कंक्लूड किया जाता है। उम्मीद है ये नॉलेज शेयरिंग और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।